छोटा भाई करोड़ों का गिफ्ट लेकर बड़े भाई की शादी में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। न भाई दिखा न भाभी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने डाइनिंग टेबल के नीचे एक ताजा खून का धब्बा देखा। तभी एक अजीब सा डर उसके दिल में जाग उठा। वो तुरंत पास जाकर देखने ही वाला था कि बीच में गंजा टाइप बाउंसर टपक पड़ा। उसने आंखें दिखाते हुए कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन लड़के को ना डर लगा न रुका। उसने सीधा उस गुंडे के हाथ से इलेक्ट्रिक रॉड छीन ली और उल्टा उसी को जोर का झटका दे मारा। गंजा जमीन पर ढेर हो गया। तभी उसके दो और साथी उठ खड़े हुए, लेकिन लड़के ने पहले एक को जोरदार किक मारी और दूसरे को पकड़कर सीधा दीवार में दे मारा। फिर उसने बिना रुके टेबल की ओर कदम बढ़ाए और पूरा डाइनिंग टेबल उठाकर फेंक दिया। जैसे ही टेबल हटी उसके होश उड़ गए। भाभी बंधी हुई थी और भाई की लाश वहां पड़ी थी। असल में कुछ देर पहले जब शादी चल रही थी, गंजे बाउंसर की नजर दुल्हन पर पड़ी। उसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने दूल्हे के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती झुकाया और धमकी दी कि लड़की को उसके हवाले कर दे। लेकिन जब बड़े भाई ने साफ मना कर दिया तो गंजे ने बिना सोचे समझे उस पर रॉड चला दी। इतना ही नहीं, उसने वो रॉड दूल्हे के छोटे साले को पकड़ा दी और बोला, हर एक वार पर तू लाख रुपए का मालिक होगा। पैसों का लालच देखकर वो मानसिक रूप से बीमार साला दनादन 9 बार मार बैठा और बड़े भाई की वहीं मौत हो गई। पर उन्हें क्या पता था, छोटे भाई ने पिछले कुछ सालों में तगड़ी पहचान बना ली थी। वो आज भाई की शादी में खुद तो नहीं पहुंच सका, लेकिन अपने जबरदस्त जिलोंग ग्रुप से करोड़ों का तोहफा पहले ही भेज चुका था। गंजा जब ये सुनता है कि भेजने वाला जिलोंग ग्रुप है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ग्रुप शहर का सबसे पावरफुल बिजनेस हाउस था। पैनिक में आकर उसने भाई की लाश और भाभी को टेबल के नीचे छिपा दिया। जब छोटा भाई वेन्यू पर पहुंचा और भाई भाभी को न देखकर पूछताछ शुरू की तो छोटे साले की जुबान लड़खड़ा गई। छोटे भाई ने जब गंजे से सीधे सवाल किया, तूने क्या किया मेरे भाई के साथ, तो उसने पलट कर कहा, तेरी बकवास से मेरा क्या लेना देना। तभी एक औरत जो शायद किसी अमीर बिजनेसमैन की सेक्रेटरी थी, बीच में आकर बोली, कौन सा खून, ये तो रेड वाइन गिर गई थी जो एक मेहमान के हाथ से छूट गई। अफवाह मत फैलाओ और हमारे मिस्टर चैन की शादी में दखल मत दो। ये शादी मेरे भाई और भाभी की है और तू कह रही है मैं झूठ बोल रहा हूँ। लड़का बोला, ये मेरी गॉड डॉटर की शादी है। लड़की का नाम जोया है और मैं जोया की माँ हूँ। तो क्या जोया का भाई भी जोया ही हो सकता है? लड़का गुस्से में बोला, साले तू गलत जगह आ गया है। अब जाकर अपने गांव के किसी कोने में भाई भाभी को खोज। एक और आदमी ताना मारते हुए बोला, तू 10 साल कहाँ गायब था? क्या गुलाटी बाबा से एक्टिंग सीखने चला गया था? छोटा भाई चुप नहीं बैठा। वो सीधा सामने खड़े चेन ग्रुप वालों को ललकारते हुए बोला, आज मैं अपने भाई के लिए आया हूँ और जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता ये शादी नहीं होने दूंगा। इधर सेक्रेटरी ने बॉस को कहा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, जरा और सिक्योरिटी बुलवाओ। भीड़ में से किसी लड़की ने धीरे से कहा, क्या तुमने वो फुसफुसाहट सुनी जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो? आवाज उस टेबल के नीचे से आ रही है। छोटा भाई दौड़कर पहुंचा और टेबल उठाकर एक बार फिर देखा। भाभी मैं आ गया हूँ, डरना मत। गंजा फिर चिल्लाया, अगर आगे बढ़ा तो यहीं दफन कर दूंगा। बकवास बंद कर। छोटा भाई बोला, आज मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाकर तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। और फिर शुरू होता है असली बदला। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर